बंगाल में एचएस में जो लोग नुमाया नंबर लाए हैं उसमें एक नाम आता है अल्फिया मजहर का। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये तालिब इल्म जो हैं, ये स्टूडेंट जो हैं सेंट जॉन्स डायसेशन गर्ल्स स्कूल की तालबा हैं और ये नुमाया नंबर हासिल किए हैं। टॉप वहाँ जो है टॉप रैंक में आई है। इनका लगभग 99% जो है आया है हायर सेकेंडरी में। और बता दूं कि 454 मार्क्स है टोटल मार्क्स। और ये अगर परसेंटेज की बात करें तो 98.977 इस तरह से इनका जो है परसेंटेज में आया है। ये नुमाया नंबर किस तरह से आया, ये बात करेंगे इनसे कि किस तरह से तैयारी करती थी, कैसे पढ़ाई करती थी, कौन कौन इनके पढ़ाई में कोऑपरेट करते थे। तो आइए इनसे सीधे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी कोशिश कितनी रहती थी पढ़ाई करने में और क्या क्या सेक्रीफाइस करती थी। सबसे पहले ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके सामने बैठकर आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और ये मेरा एकेडमिक सक्सेस है। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है कि आज अपने एकेडमिक रीजंस की वजह से मैं आपके सामने बैठकर इंटरव्यू दे रही हूँ। आज मेरा HS 2025 का रिज़ल्ट आया है और ये मेरे एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा कम है। मेरा एक्सपेक्टेशन और थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है ये बहुत ही बड़ी बात है। मैंने इसके लिए पूरी ईमानदारी से पूरे साल की शुरुआत से मेहनत की थी और ये रिज़ल्ट मेरा है। मेरा जर्नी तो जो था उसके अकॉर्डिंग मेरा रिज़ल्ट है। मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की थी, मेरा कितना आना चाहिए था, लेकिन ये भी बहुत बड़ी बात है HS के लेवल पे इतना ज़्यादा करना। तो इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की थी, दिल लगाकर मेहनत की थी और सबसे पहले बात पूरी ऑनेस्टी से प्रैक्टिस किया था। ईयर की स्टार्टिंग से ही मैंने पूरी तरह से, मेरा एक एम था कि 90% अबव लाना ही है। रोज कितना पढ़ाई करती थी एग्जाम के दौरान? सिलेक्शंस के बाद तो मैंने 10 से 12 घंटा डेली एवरेज पढ़ाई की और एग्जाम्स के दौरान भी 10 to 12 आवर्स एवरेज डेली पढ़ाई की है। ये पता था आपको कि इस तरह के मार्क्स आएंगे जिस तरह से आप तैयारी कर रही थी हायर सेकेंडरी में? Yes, I expected this. I expected much more in history, Hindi, and education also. But I'm grateful for everything that I've got. This is what I expected, and yes, it's all that I expected. What is your aim of the life? क्या मकसद है आपका जिंदगी में बनने का? I would like to go for education field. I'd like to work in education. I'd like to become an educator, and I would like to aspire students, inspire them with my successful journey. That's all. जिस तरह से आपका रुझान है पढ़ाई की तरफ, माध्यमिक में आपने नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल किया, फिर HS में हासिल किया, तो क्या लगता है कि जिस तरह से अभी जो लड़कियां पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं, तैयारी करती हैं, आप एक मिसाल बनकर उभरी हैं, इनकरेज भी होगा आपसे, तो थोड़ा सा शेयर करें उन लोगों के लिए कि पढ़ाई किस तरह से किया जाए। I would like to give a message to all the Muslim girls. We represent Islam. We are the followers of our Prophet and we represent Islam to the entire world. We should be the ideal followers. We can't be ideal. We all are sinners. However, we should respect our religion. We should represent ourselves, our religion, in the best way possible. And the best way possible is education, discipline, because Islam gives us the right for education. This is the first right given to the women of Muslim women, and all the Muslim girls. This is a message to all of you. Please follow your deen, your education, and be disciplined. इंग्लिश में आपने नुमाया नंबर लाया है 99.047 और लगभग हिंदी में भी मैं देख रहा हूँ कि 98.917 इस तरह से मार्क्स आपके आए हैं। तो इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश में बात कर रही हैं, हिंदी कितनी अच्छी है हमारे दर्शकों को ये भी बताएं। हिंदी मेरा फर्स्ट लैंग्वेज रहा है। हिंदी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी रहा है क्लास 10 तक। उसके बाद भी 11-12 में मेरा हिंदी में और बहुत ज़्यादा हिंदी से बहुत ज़्यादा ही आशाएं थी। हिंदी में बहुत ज़्यादा मार्क्स आने की उम्मीद थी। हिंदी में 95 एक्सपेक्टेड था, लेकिन कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद व्हाटएवर आई गॉट। और मेरी हिंदी सब्जेक्ट टीचर मिसेस शर्मा, मिसेस अग्रवाल, उन लोगों को भी पूरी आशा थी कि 95 आएगा। There must be something wrong in checking or what. I don't have any complaints, लेकिन
हिंदी मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा रहा है, 10th तक भी बहुत अच्छा था, फर्स्ट लैंग्वेज तक। उसके बाद भी 11th-12 में भी मैंने एक्सेल किया है अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में, मेरे स्कूल रिकॉर्ड्स में, मेरी टीचर्स जानती है और आई होप कि वो लोग बहुत खुश होंगे मेरे परसेंटेज से। टीचर नंदलाल आपने जो परसेंटेज लाया है लगभग 99%, 98.977, इसका क्रेडिट किसे देना चाहेंगी सबसे ज़्यादा? इसका क्रेडिट तो सबसे पहले पेरेंट्स को जाता है, क्योंकि घर में एक ऐसा माहौल होना चाहिए कि इंसान पढ़ पाए, क्योंकि पढ़ाई के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। जी। तो वो एनवायरनमेंट घर में मिला है, वो पीस मिला है, वो सपोर्ट मिला है और मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत एनकरेज किया है। फिर स्कूल फैकल्टी, मेरे हिंदी सर गुरुजी, उन्होंने भी हिंदी में नंदलाल बहुत सिंह। सपोर्ट किया है। नंदलाल सिंह जी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, उन्हें भी पूरी उम्मीद थी। वो भी मेरे रिजल्ट से बहुत खुश हैं, तो उन्हें भी उनके गाइडेंस, उनके सपोर्ट, उनके एनकरेजमेंट के लिए बहुत-बहुत थैंक यू सर। और मेरी पूरी फैकल्टी, पेरेंट्स, होम एनवायरनमेंट, रिलेटिव्स, सबको थैंक यू है। आपके वालिद मोहतरम एक जो है इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं, प्रिंसिपल भी हैं। वालदा क्या करती है उनके बारे में मैं नहीं जानता। मेरी मम्मी होम मेकर है और शी इज़ द बिग रीज़न बिहाइंड माई सक्सेस। और मम्मी ने वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया है घर में, स्कूल से लेकर घर तक, घर से लेकर स्कूल तक, हर कुछ मम्मी पूरा संभालती थी। घर संभालती, एजुकेशन संभालती और मम्मी मम्मी से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड की तरह है, हर बात शेयर करना, चाहे जो भी हो सब बातें शेयर करना, चाहे वो पढ़ाई हो शी इज एजुकेटेड, और शी इज ग्रेजुएट। जो भी हो, हर चीज़, फ्रेंड से लेकर पेरेंट, हर चीज़ में मम्मी एकदम सबसे आगे थी, जब बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी करती थी ऐसा भी होता होगा कि रिश्तेदारों के यहाँ शादियाँ होती होंगी, उसको सैक्रिफाइस करना, कहीं घूमने जाना उसको भी सैक्रिफाइस करना, क्या इन सब चीज़ों में शामिल था क्या? नहीं, मेरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मैंने सारे मोमेंट्स एंजॉय किए, चाहे वो शादियाँ हो या फैमिली गैदरिंग्स हो या कोई फेस्टिवल हो या कोई आउटिंग हो, सब कुछ मैंने एंजॉय किया, साथ ही साथ पढ़ाई भी किया। मेरा एक परफेक्ट स्केड्यूल था जिसके अकॉर्डिंग एंजॉय इतने देर करना है, या कहीं जा रहे हैं फेस्टिवल तो उसके हिसाब से कंपनसेट कर लेना है। कुछ अगर पढ़ाई मिस हो जा रहा है किसी दिन तो अगले दिन डबल करके उसको कंपनसेट कर देना है। तो ऐसे कुछ अवॉइड नहीं किया है, सब कुछ, हर मोमेंट को एंजॉय किया है, साथ ही साथ पढ़ाई किया है। आपके वालिद मोहतरम हैं बैठे हुए, कितना क्रेडिट उनको देती हैं? सारा क्रेडिट तो पहले पेरेंट्स को ही जाता है और मेरे घर में ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है और फादर भी इतना एजुकेटेड है तो सपोर्ट मिला है, सब कुछ उसी लाइन में है, तो वैसा एक्सपीरियंस मिला है, वैसा इंस्पिरेशन मिला है। मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो मैं मार्कशीट देख रहा हूँ, ये 10 में भी आपने, माध्यमिक में भी अच्छा रिजल्ट किया है आपने। तो साइंस में देख रहा हूँ कि 99% आए। तो क्या वजह है कि आपने साइंस नहीं लिया, इंग्लिश ऑनर्स लिया? मेरा शुरू से ही साइंस हमेशा से फेवरेट रहा है, खास करके बायोलॉजी और फिज़िकल साइंस भी बहुत अच्छा रहा है। क्लास 10 में भी मेरे ट्यूटर ने बहुत अच्छे से गाइड किया था, उज़ैब सर, उन्होंने भी बहुत अच्छा से गाइड किया था। साइंस मेरा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था मेरे लिए, लेकिन फिर आफ्टर 10th मुझे लगा कि मेरे लिए मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स थोड़ा चेंज होने लगा। मुझे लगा कि 11th-12 में अगर मैंने साइंस ले लिया तो हो सकता है आफ्टर 12 मुझे सही गाइडेंस, सही करियर ऑप्शन चूज़ ना कर पाऊँ, इसलिए मुझे लगा कि जो मैं कर पाऊँ वही मुझे लेना चाहिए 11th-12 में, ताकि मेरा करियर एकदम यूनिफॉर्म रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो 12th के बाद। अब आइए मिलते हैं शेख मजहर साहब से, जो अल्फिया के फादर हैं, वालिद मोहतरम हैं। आइए उनसे बात करेंगे क्या इनका कहना है, किस तरह से तैयारी अपनी बच्ची को करवाए हैं। तो आइए सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह से आपने आपकी बच्ची नुमाया नंबरों से पास की है, कितना फ़ख्र महसूस हो रही है? इसमें तो अनएक्सपेक्टेड है, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने टॉप रिजल्ट आएगा ऐसे मिशनरी स्कूल्स में। इट इज़ अ फील वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस जी। एंड ऑल ऑफ आवर कम्युनिटी ऑल्सो। हम लोगों के कौम के हिसाब से भी ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम तमाम कौम के सभी लड़कियों को ये कहना चाहते हैं, बेटा आप क्यों नहीं आ सकते हो, आप लोग ट्राई करो, मेहनत करो। ये हमारी बच्ची कैसे आई है, शुरू से हमने इनको ट्रेनिंग दिया है, फ्रॉम द 3+ हमने इनको एडमिशन वहाँ कराया था। अब तक इन्हें 15 ईयर्स पूरे वहाँ पे कंप्लीट किए हैं। तो होल जर्नी में नॉट 15 ईयर्स या 12 लोअर नर्सरी, अपर नर्सरी, केजी, देन 1 to 12 हमने पूरे फुल बच्ची को पूरा गाइडेंस किया। कभी भी बच्ची को हमको बोलना नहीं पड़ा कि बेटा आप टेक आउट के बुक्स एंड स्टडी, एकदम फुल प्रिपरेशन। शी इज़ ए इंस्पायर, ये हमारी इंस्पायर है। और
माय वाइफ इज फुल क्रेडिट गोज टू। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कौम की सारी लड़कियों को कि बेटा आप लोग डिज़र्व कर सकते हो। अभी ममता बनर्जी आवर चीफ मिनिस्टर बहुत सारे अदारे दिए हुई है, कन्याश्री, अकियाश्री, टैब के लिए 10,000 मिलता है। खैर बच्चों को नहीं मिला क्योंकि इंग्लिश मीडियम से है, जी नहीं मिलता है। बट आप लोग पढ़ाई करो, हमारे सीएम हर चीज़ में एग्जाम्पल आ रहे हैं, माइनॉरिटीज़ की तरफ से मिल रहा है। शकील साहब जो अभी हमारे जो भाई है वो माइनॉरिटीज़ में सेक्रेटरीड है, उनसे भी बातचीत हुई है कि भाई मोहम्मदन जितने बच्चे हैं उन लोगों को पूरा आप करें। और मैं भी स्कूल के प्रिंसिपल हूँ, ईस्ट पॉइंट हाई स्कूल हमारा भी 23 इयर्स की स्कूल है। इस साल वन ऑफ द बेस्ट ईयर स्कूल का गया है। ये अल्लाह का रहमत है, अल्लाह का करम है। सेंट जॉन डायसेशन गर्ल्स में जिस तरह से नुमाया नंबर लाई है, वो पहली मुस्लिम लड़की है जो सबसे हाईएस्ट नंबर है। जी एज ए इतना बड़ा जी, इतना बिल्कुल। बड़ा अचीवमेंट जो हुआ है, इसका क्रेडिट आप किसे देते हैं? इसके क्रेडिट तो फुल मैं देता हूँ मेरी डॉटर्स को, मेरी वाइफ को, क्योंकि पूरे इन बच्चों के साथ उस तरह का इन्वायरमेंट मिलना तालमेल चाहिए। जी और स्कूल को भी देता हूँ, उन लोग ने भी कोऑपरेट किया। एज अ माध्यमिक में मैं तो इसे साइंस पढ़ाने चाहता था, आप देखिए ये माध्यमिक रिजल्ट जी 99% इन लाइफ साइंस, 98 इन मैथमेटिक्स, 98 इन फिजिकल साइंस इन माध्यमिक। इट इज़ अ नॉट अ जोक। मैं खुद एक प्रिंसिपल हूँ, वेस्ट बंगाल बोर्ड में 99% लाना साइंस ग्रुप में इज़ नॉट अ जोक, ये बहुत बड़ी बात है। तभी मैं समझ गया था मेरी बेटी तो इंशाअल्लाह एचएस बोर्ड में भी टॉप करेंगी। जी पर मेरा सपना था मेरी बेटी को साइंस पढ़ाने का, वो नहीं हो पाया क्योंकि हमारी भांजी है वो साइंस लेके अभी नॉर्थ बंगाल से कर रही है। मेरे दोस्त के बेटे एक है वो एमबीबीएस एमडीसी में डेंटल्स में है। 4-5 जितने सर्कल है हमारे फ्रेंड्स के सभी डॉक्टरी में चले गए हैं। पर कोई बात नहीं है। स्कूल की जो पढ़ाई होती है उसके बाद ट्यूशन जो है जी। बहुत लोग होते हैं कि ट्यूशन लेते हैं, जी कितना ज़रूरी होता है ट्यूशन लेना? ट्यूशन तो ज़रूरी होता है आपका, क्योंकि उसको प्रैक्टिकली करना पड़ता है। इनके एक टीचर्स है हिंदी गुरुजी, सबसे बड़ी बात है मैथमेटिक्स माध्यमिक लेवल में मैंने साइंस के टीचर दिया था, हिंदी टीचर दिया था, बाकी हम लोग गाइड्स करते थे। एचएस में इन्होंने बच्ची ने मुझे बोला मुझे किसी चीज़ का ट्यूशन टीचर नहीं चाहिए पापा, ओनली हिंदी आई वांट। जी तो पर सिर्फ हिंदी के ट्यूशन दिया गया, बाकी वो गर्ल सेल्फ स्टडी की हम लोग ने मेंटेन किया। अल्फिया अजहर की वालदा हैं, मैं इनसे भी बात करूंगा। क्या इनका कहना है इस कामयाबी के पीछे? आपकी कितनी कोशिश है ये बताएं। सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद अपनी बेटी का, उसके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं है। हम्म, और मैंने बचपन से आज तक उसको पढ़ने के लिए कभी कहना नहीं पड़ा। अपना टाइम पर ठीक पढ़ लेती है, अपना हर कुछ कर लेती है। वो पढ़ाई के मामले में भी कभी उसको बोलना नहीं पड़ा, अपना टाइमली वो हर काम रात तक बैठकर पढ़ती थी, हम उसके साथ बैठे रहते थे। मैंने उसको बचपन से गाइड किए हैं, लाना ले जाना से लेकर हर कुछ पढ़ाई में वो पढ़ती थी, हम बैठते थे। मैंने अपना नींद भी खराब की है हम, सुबह उठने से पहले हम उठ जाते थे हर कुछ। मैंने बच्चा बहुत मेहनत की है, और जिस तरह से मेहनत आपकी की है बिटिया तो क्रेडिट आपको दे रही है ज्यादा कि बहुत मम्मी जो है बहुत हाँ, ज्यादा हेल्प आउट की है। हाँ, हम हेल्प किए हैं, लेकिन पढ़ना तो उसको था ना। जी जी पढ़ाई मेहनत सब वो की है, क्योंकि बच्चा को कभी मार पीट कर होता नहीं है, ज़बरदस्ती से नहीं होता, कोई भी काम अपने से होता है। वो खुद की है अपने से, इस चीज़ में कभी हमको बोलना नहीं पड़ा कि बेटा पढ़ लो, होमवर्क कर लो, या कुछ भी नहीं। खाने के अलावा कुछ आपने खाना बनाना भी सिखाया या नहीं? खाना में हम कभी उसको इंसिस्ट नहीं किए हैं घर का काम में, क्योंकि अभी पढ़ाई वो अपने से जो करती है छोड़ देते हैं। हम कभी उसको नहीं बोले कि करना है बेटा घर का काम, हम कर लेते हैं सारा काम, और जो उसका दिल करता है वो अपने कर लेती है। कितनी खुशी और मुसरत महसूस हो रही है? बहुत बहुत बहुत, इससे बड़ी खुशी तो कभी हुई नहीं। बहुत खुश हुए हैं हम, बहुत प्राउड फील हुआ है। क्या कहेंगे ऐसे बच्चियों को, क्या कहेंगे जो पढ़ने के लिए सोचती हैं कि क्या मेरा नंबर इस तरह से आएगा? उन लोगों को क्या इनकरेज करेंगे आप? देखिए, पढ़ाई जिस हिसाब से होगा तो समझ में आ ही जाएगा। जैसा मेरी बेटी हमको खुद पता था कि वो 90 अबव लाएगी परसेंट। जिस तरह से वो मेहनत की है 90 अबव आएगा, तो जो बच्चा पढ़ेगा मेहनत करेगा उसको फील हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि मेरा कितना परसेंट आना है। और इसमें सभी पेरेंट्स को भी मेहनत करना चाहिए बच्चे के साथ। पेरेंट्स भी बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे को पढ़ाई में उसको हेल्प करना है। बहुत बहुत शुक्रिया जेके न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये एक कामयाबी जो है, एक बच्ची का कामयाबी है जो एचएस में इस तरह से नुमाया नंबर हासिल की है, और ये क्रेडिट जाता है सबसे पहले
वालदेन को कि वालदेन जिस तरह से वो तैयार की है अपनी बच्ची को, काबिल तारीफ़ है। और स्कूल को भी जाता है, क्योंकि स्कूल भी इस तरह से पढ़ाई कराते हैं, इस तरह से तैयारी कराते हैं। और ख़ासकर जो सबसे बड़ा सेल्फ क्रेडिट जाता है स्टूडेंट को, जो वो मेहनत करती हैं, मेहनत करके इस तरह से नंबर हासिल करती हैं। उन्हें ये भी पता नहीं होता है कितना नंबर आएगा हमारा, मैं टॉप होऊंगी या नहीं होऊंगी, ये भी बहुत बड़ा मसला होता है। तो ये बहुत बड़ा काबिल तारीफ़ है। खुद पे एक भरोसा होना चाहिए, एतमाद होना चाहिए कि इस तरह से मैं आगे बढ़ूंगी, आगे नंबर लाऊंगी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाऊंगी और एक कुछ जो है अचीवमेंट करूंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है।